हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें। तो देखते हैं बेटा, आज की आपकी वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए, पार्ट 5 उद्योग, और ये आपकी कार्यपत्रक 17 है जो कि 23 नवंबर के लिए आई है। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता है आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कुछ छोटे उद्योग होते हैं, कुछ बड़े उद्योग होते हैं, तो आकार के आधार पर उनका वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर किस पर अधिकार होता है। तो कहता प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तु बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो साधन हमें उपलब्ध हैं उनसे हम उपयोगी वस्तु बना सकें उसी को हम उद्योग कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। कहता है वैसे तो उद्योग का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है, लेकिन हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे आज? आकार और स्वामित्व के। आकार के आधार पर कुछ बड़े और छोटे होते हैं और कुछ स्वामी। कहता है उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि है, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। कि आकार का मतलब क्या है जी? कितनी पूंजी निवेश की, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं और कितने उत्पादन हो रहा है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला उद्योग है बेटा, आकार के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है लघु आकार के उद्योग, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। एक ही बात है बेटा, लघु बोलो या बृहत बोलो, या इनको कुटीर भी बोल देते हैं या घरेलू भी बोल देते हैं। कहता कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारी के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। इसमें दस्तकार होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अपने हाथ से वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। ठीक है, इन सभी को जो है हाथ से बनाया जाता है। हाथ से बनाया जाता है इसलिए क्या कहलाते हैं? लघु उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी। अब बड़े पैमाने के बारे में लिखा गया बेटा, बड़े पैमाने के बारे में लिखा गया। कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जब ज़्यादा लोग लगेंगे, ज़्यादा मेहनत होगी, तो क्या होगा? उत्पादन भी ज़्यादा होगा। प्राय इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। इन जो उद्योग होते हैं, बड़े उद्योग, उनको आवासीय क्षेत्रों से दूर रखते हैं हम। आवासीय क्षेत्र समझते हैं आप, जहाँ पर रहने वाले लोग होते हैं, जहाँ कॉलोनियाँ बसी हुई होती हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। कहता है स्वामी के आधार पर इसको जो है निजी क्षेत्र कह सकते हैं हम, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र में बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर। पहला देखिए, निजी क्षेत्र क्या होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा किया जाता है। जो निजी क्षेत्र होते हैं जिन पे एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है, या कुछ पर्टिकुलर व्यक्तियों का आधार होता है, ठीक है, व्यक्तियों के समूह का, जो पार्टनर होते हैं उनका अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ये सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है बेटा। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है? इसका स्वामित्व क्या होता है? राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। ठीक है। तीसरा देखिए, सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों के दोनों के द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्र कौन से होते हैं? इसमें कच्चे माल के उत्पादक जो होते हैं और जो श्रमिक होते हैं उनके द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है जी। अब बेटा इसके कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के, वो हम देखते हैं। कहता है आप स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न क्या है आपका? लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? लघु उद्योग से हमने समझा कि जो छोटे पैमाने पर होते हैं, जो घरों में किए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर पूंजी कम होती है, पूंजी कम लगती है, आकार भी इनका क्या होता है? छोटा होता है। तो देखते बेटा इसका आंसर हम किस तरह से देंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ से आप लिख देंगे इसको। कहता है कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है।
ठीक है बेटा, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों में अंतर बताइए। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर हमें बताना है, तो देख लेते हैं बेटा क्या है। ये रहा आपका ये और ये लिख देंगे, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र दोनों आप लिख देंगे। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, इसके अंदर इसका स्वामित्व कौन होता है, जो उद्योग का स्वामित्व संचालन राज्य और व्यक्ति के समूह द्वारा होता है। जबकि सहकारी क्षेत्र में क्या होता है, स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और श्रमिकों के द्वारा होता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल भी इसका दे रखा है बेटा। संयुक्त क्षेत्र का है आपका मारुति उद्योग लिमिटेड और सहकारी क्षेत्र का है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। घरेलू वस्तुओं से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है, यहाँ से लिख देंगे बेटा हम इसका सूची क्या है, ये है घरेलू उद्योग। घरेलू उद्योग से क्या होता है, टोकरी की बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाना, गुड़ बनाना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है बृहत यानी कि बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग यानी कि दूर क्यों रखा जाना चाहिए, अपने विचार दीजिए। देखिए एक तो क्यों रखा जाना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योग अगर आवासीय क्षेत्रों में होंगे तो जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनकी बिक्री नहीं कर पाते। ठीक है, दूसरा है कि जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो प्रदूषण करते हैं। ठीक है, क्या वो ध्वनि प्रदूषण करें, वायु प्रदूषण करें, मृदा प्रदूषण करें, ठीक है, या जल प्रदूषण करें, सभी प्रकार के प्रदूषण करते हैं। और जब ये प्रदूषण करते हैं तो अगर आवासीय क्षेत्रों में लगे होंगे तो लोगों में तरह तरह की क्या होंगी, इनसे बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, बड़े पैमाने के उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखिए इस तरह से हमने लिखा, इसका आंसर क्या था, बड़े पैमाने के उद्योग को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे लघु उद्योग प्रभावित होते हैं और वे बड़े पैमाने के उद्योग सभी प्रकार के प्रदूषण करते हैं जिससे आवासीय क्षेत्रों में तरह तरह की क्या हो जाती है, बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए, आवासीय क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए बड़े पैमाने। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको वही कुछ लिख कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई वर्कशीट। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।